प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक एजेंडा रहा है कि महिलाओं को आगे आना है। महिला आयोग से जुड़ी हुई रेखा शर्मा जी, जो महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं लगभग 8 साल, आज हम उनसे बात करेंगे। रेखा जी, ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ये कहा है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। हरियाणा में से आप राज्यसभा से सांसद होकर आई हैं, क्या ये उस दिशा में उठाया हुआ एक कदम है? जी बिल्कुल। यदि आप हरियाणा जैसा छोटा सा प्रदेश देखेंगे तो फिलहाल अभी अभी थोड़े दिनों में ही 2 राज्यसभा सांसद जो हैं महिलाएं आई हैं, एक किरण चौधरी जी और एक मैं। इससे साफ होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने विमेन को लीडरशिप रोल देने की बात की, तो ये उसी तरफ एक कदम है और इसीलिए मैं समझती हूँ कि मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी दी गई है कि मैं हरियाणा को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करूं। रेखा जी, हरियाणा से अक्सर ये खबरें आती हैं, जैसे भ्रूण हत्या की खबरें आती हैं, खासतौर पे फीमेल फिटिसाइड घटनाओं की खबरें आती हैं। क्या आपकी नजर में ये कोई खास मुद्दा रहने वाला है? देखिए, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा से ही एक आह्वान दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद भ्रूण हत्या तो बहुत कम हो गई, लेकिन हाँ, आज भी हरियाणा में जो महिलाओं के प्रति माइंडसेट है वो बदलने की आवश्यकता है। समाज का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति, वो बदलने की बहुत आवश्यकता है। महिलाएं सब जगह काम कर रही हैं, फिर भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो समाज में है वो नहीं मिलती है। वो केवल हरियाणा में नहीं है, बहुत सारे प्रदेशों में है। लेकिन हाँ, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि महिलाओं के लिए मैं हरियाणा में काम कर सकूं। आप हरियाणा में मेरा पहला जो काम होगा, मुझे लगता है एक बच्चियों के लिए एजुकेशन और विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। रेखा जी, आप महिला आयोग से सन 2015 में जुड़े, तो क्या बड़े लोगों से डील करना और एक आम इंसान से डील करना, ये एक्सपीरियंस जो है, क्या ये आपको मदद करने वाला हरियाणा में? एनसीडब्ल्यू में मैं केवल बड़े लोगों से डील नहीं कर रही थी। हम मेरे ख्याल से जितना हम ग्रामीण लोगों तक पहुंचे हैं और कभी कभी नहीं पहुंचा एनसीडब्ल्यू, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जो ग्रामीण इलाके की महिलाओं के लिए था, उनको एम्पावर करने के लिए था। और हमारे पास लगभग 30,000 केसेस आते थे और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आते थे। मेरे टाइम में एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, पंचायत से पार्लियामेंट, जिसमें हम 500 महिलाओं को देश भर की पंचायतों से लेके आए थे पार्लियामेंट में। ऑलरेडी मैं हरियाणा के साथ बहुत पहले भी काम करती आई हूँ और मुझे लगता है जिस दिन से मैं बनी हूँ राज्यसभा मेंबर, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि हरियाणा के किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट से लोग उठ के नहीं आते हों और मिलते हों। मैं अब जल्दी ही हर डिस्ट्रिक्ट का एक दौरा करने जा रही हूँ। रेखा जी, एक चीज और बताइए, लव जिहाद जैसी चीजें जहां महिला की अस्मिता, उसकी जान खतरे में आ जाती है एक धोखे की वजह से, तो कहीं ना कहीं सरकार को उस पे सख्त होने की जरूरत है। आप प्रेम के बहाने आप किसी को बांधना चाह रहे हैं और उसका धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं। यहाँ मुद्दा धर्म परिवर्तन का है, चाहे वो पैसे के लालच में हो या प्रेम के लालच में हो, तो उस पे जरूर काम करना चाहूंगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये हमारे संविधान में है। अभी बहुत तरह से केरला जैसा हालत नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन वो हो उससे पहले इसको रोकने की जरूरत है। आपने देखा, रेखा जी ने बहुत बेबाकी से बोला कि सबसे पहले पोषण, शिक्षा, अस्मिता।